जी हां पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर इस वक्त की सामने आ चुकी है। जी आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा पेंशन। जी हां दोस्तों, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे पेंशन दिलवाएगा पेंशन धारकों की, इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए पूरी जानकारी की बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, अंतिम बेसिस का 50% पेंशन प्लस डीए मिलेगा। कमेटी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है और दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान आ चुका है। तो आखिरकार वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया है और अंतिम बेसिक की 50% आप सभी को पेंशन कैसे मिलेगी, साथ में दोस्तों डीए और डीआर कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की ईपीएस 95 पेंशन भोगी मारने जा रहे हैं मौके पर चौका। तो दोस्तों आखिरकार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के ईपीएस पेंशन भोगी क्या करने वाले हैं कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए 7,500 प्लस डीए की पेंशन पर दोस्तों लोकसभा से बड़ा ऐलान सामने आया है। तो आखिरकार लोकसभा से आम सभी की पेंशन को लेकर क्या बड़ा ऐलान सामने आया, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलें तो दोस्तों क्या अब सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा पेंशन धारकों की पेंशन। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई है। वे मासिक 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं क्योंकि मौजूद पेंशन से उनका खर्चा जो है यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। और इसी संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारी कल्याण संघ ने हाल ही में एक पत्र भेजकर माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष अपनी पीड़ा को रख दिया है। दोस्तों इस पत्र में संघ ने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी कि 15,000 रुपए प्रति माह सेवानिवृत्ति व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त है। उसी को आधार बनाकर संघ ने मांग की है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों की पेंशन को 15,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया जाना चाहिए। संघ ने यह बताया कि वर्तमान में कई पेंशन भोगी केवल 1,000 से 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं, जो कि जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि इतनी कम पेंशन में उनका गुजारा संभव नहीं है और न ही वे अपने मुकदमे पर खर्चा उठा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे पेंशन भोगियों की इस महत्वपूर्ण मांग पर ध्यान दें, पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। संघ ने इस मुद्दे पर तत्काल एक्शन की मांग की है, जिससे कि वृद्ध पेंशन भोगियों की शेष जिंदगी सम्मान पूर्वक तरीके से बीत सके। ये मामला न केवल पेंशन भोगियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके समाधान के लिए सरकार को तत्परता दिखाने की आवश्यकता नजर आ रही है। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो है मौके पर चौका मारने जा रहे हैं। तो कैसा मौका है और कैसा चौका मारने जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगी, इसके बारे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको सारी खबरें जो है सही, सटीक और तथ्यों के आधारित चला करेगी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की न्यूनतम पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में बवाल मचा हुआ है। अब विधानसभा चुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही है। ऐसे में पेंशनरों ने जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के लिए खास तैयारी कर ली है। पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए घेराबंदी दोस्तों हाल फिलहाल में की जा रही है। पिछले ही दिनों में एक जनमत सर्वेक्षण में भाजपा के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों राज्यों में गंभीर स्थिति की भविष्यवाणी की गई। पेंशनर्स ने इस पर दावा कर दिया कि उनका श्रेय कमांडर अशोक राउत और उनकी टीम से मिले समर्थनों को दिया जाता है। एक जनमत सर्वेक्षण में भाजपा के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों राज्यों में जो है गंभीर स्थिति की यहाँ पर जो है हाल फिलहाल में पुष्टि की गई है। महाराष्ट्र के लगभग हर पार्टी के नेता ने अपनी जनसभाओं और रैलियों में हमारे मुद्दे को उठाया जा रहा है। सुप्रिया सुले जी हमारे समर्थन में मुखर हैं। वे बुजुर्ग का आशीर्वाद मांग रही है। ईपीएस 95 पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों की दयनीय स्थिति पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है। एक पखवाड़े के भीतर इन राज्यों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और दोस्तों पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने कहा कि टीम मोदी कृपया दीवार पर लिखी इबादत पढ़ लें, दुनिया में कोई भी अप्रिय नहीं है। आप भी
इस देश के इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, एसडी देवगौड़वार, चंद्र सिंह जैसे लोगों ने चलाया है। भारतीय आपकी जगह राहुल गांधी को लाने में संकोच नहीं करेंगे। इस महीने के भीतर हमारी शिकायतों का समाधान कीजिए सर, ये गौतम चक्रवर्ती ने कहा। साथ ही सुप्रिया सुले जी इस वक्त सुर्खियों में नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगी सनत रावल ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम पेंशन मुद्दे का उठाने के लिए सुप्रिया सुले जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और एनएससी का भी यहां पर धन्यवाद किया। तो क्या ईपीएस 95 पेंशन भोगी देश के लिए बोझ है? जी हां दोस्तों, पेंशनर्स रंजीत कुमार दत्ता का कहना है कि आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने इस मुद्दे को लंबे समय से लोकसभा में उठाया है और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ क्योंकि सरकार के मन बना लिया है कि वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो है वो देश के लिए बोझ है। इसलिए मोदी सरकार को अपने आसपास में मौजूद हथियारों के जरिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को खत्म करने की कोशिश करना चाह रही है ताकि ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सरकार सबसे असंवेदनशील है और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है। लेकिन मोदी ने कई मौकों पर कहा कि हमारा देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार हमेशा कहती है पीएम बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी बहुत दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन का संघर्ष कर रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, बेसिक का यहाँ पर जो है अंतिम बेसिक का 50% पेंशन, साथ ही डीए और डीआर मिलेगा। कमेटी ने दोस्तों इस पर रिपोर्ट पेश कर दी है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है और दोस्तों वित्त मंत्री ने यहाँ पर जो है बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में सुधार हेतु अंतिम विशेष रूप से यहाँ पर जो है अंतिम बेसिक का 50% पेंशन और डीए देने की घोषणा की। कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर लंबे समय से चल रहे संघर्ष में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम में अब उनको लाभ मिलने जा रहा है। दोस्तों 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत नाम मात्र की पेंशन मिलती रही है। कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध किया और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग की। हालिया यहाँ पर जो है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद सरकार ने कर्मचारियों की नाराजगी को स्वीकारा। हिमाचल प्रदेश की भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुलकर माना कि हार का एक बड़ा कारण कर्मचारियों की भी नाराजगी है। वहीं दोस्तों, कर्मचारी संगठनों के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। लगभग 1 साल बाद अब कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में तैयारी दोस्तों पूरी कर ली है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के आधार पर बजट की घोषणा पहले की जाने वाली थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारी यूनियन और केंद्र सरकार के बीच बैठक का जो आयोजन किया है, जिसके बाद ही दोस्तों इसकी यहाँ पर जो चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों मीटिंग के मुख्य मुद्दे क्या है? तो इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि कमेटी की रिपोर्ट को कर्मचारी यूनियन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उनमें संभावित जो सुधार है इसको लेकर चर्चा की जाए। साथ ही दोस्तों सूत्रों के हवाले से स्पष्ट हुआ है कि कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उनके अंतिम बेसिक का 50% पेंशन और महंगाई भत्ता मिलेगा। मान लीजिए किसी भी कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय बेसिक पे 70,000 रुपए है तो बेसिक पे के हिसाब से 35,000 रुपए उनकी पेंशन होगी। इसी के साथ महंगाई भत्ता भी आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों 50% पेंशन का आधिकारिक ऐलान को लेकर क्या बड़ी खबर है? तो केंद्र सरकार अभी भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नई पेंशन योजना में संशोधन करते हुए अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन देने का निर्णय लिया है। बजट से पहले इस निर्णय को कर्मचारी यूनियन के साथ साझा किया जाएगा या फिर बजट के औपचारिक ऐलान किया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगा रही थी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर सबकी नजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आगामी बैठक पर टिकी है। इस बैठक के बाद दोस्तों हम सभी को 50% पेंशन देने पर अंतिम रूप से मोहर लगाई जा सकती है। ये बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।